अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस का। तो ये है जी एरेस। एरे होती क्या है? एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड टाइप। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड टाइप। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, या जिसको आप आम जुबान में हम दीवार भी कह सकते हैं। कि एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ, कि ये क्या है? मजमूआ है, ग्रुप है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशंस का विद सेम नेम एंड टाइप, के इन तमाम का नाम भी सेम होगा और इसकी टाइप भी सेम होगी। सिंपल वेरिएबल इज़ अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद अ यूनिक नेम एंड अ टाइप। कि जो सिंपल वेरिएबल होता है वो एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है विद अ यूनिक नेम एंड टाइप, कि उसका एक नाम जो है वो यूनिक होगा और उसकी टाइप भी यूनिक होगी। बट एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। जबकि एरे जो है वो क्या होती है? कलेक्शन होती है डिफरेंट एडजेसेंट में। एडजेसेंट का मतलब भी यही होता है कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, कनेक्ट हों, या हम दीवार भी कह सकते हैं। ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम एंड टाइप, के इन तमाम मेमोरी लोकेशंस का एक मजमूई तौर पर एक नाम होता है। द मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ एरे, कि जो मेमोरी लोकेशंस एरे में होती हैं उनको हम उसके एलिमेंट्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज़ कॉल्ड इट्स लेंथ, कि एक एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी लेंथ कहलाएगी। ईच एलिमेंट इन द एरे इज़ एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन ऑफ लोकेशन इन द एरे, कि हर जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसकी जो पोजीशन होगी उसके ज़रिए जो है वो एक्सेस किया जाएगा, वहाँ तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं। दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। ईच एलिमेंट इन द एरे हैज़ अ यूनिक इंडेक्स, कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो यूनिक होगा, किसी के साथ मैच नहीं करेगा। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज़ ज़ीरो एंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज़ लेंथ -1। ये जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। एंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज़ लेंथ -1, कि जो आखिरी एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? लेंथ -1। कि फ़र्ज़ करें एक एरे की लेंथ है 10, तो 10 में से जब आप -1 कर देंगे तो 9 होगा लास्ट वाले का, क्योंकि जब 0 से चलेगा तो 9 पे जाके 10 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज़ रिटन इन ब्रैकेट्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ एरे, जो वैल्यू होगी इंडेक्स की वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा अलॉन्ग विद द नेम ऑफ एरे, उस एरे के नाम के साथ। एरेज आर यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, के एक ही तरह का जब डाटा हमने स्टोर करना हो बड़े पैमाने पर तो उसके लिए एरेज इस्तेमाल करते हैं। सपोज द यूज़र वांट्स टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स, के फ़र्ज़ करें अगर कोई यूज़र जो है वो 100 स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो स्टोर करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू यूज़ दीज वेरिएबल्स इंडिविजुअली, कि इन वेरिएबल्स को इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करना जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इस पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड बाई यूजिंग एरे, इस प्रोसेस को जो है वो सादा बनाया जा सकता है एरे के इस्तेमाल से। An array of 100 elements can be declared to store these values instead of 100 individual variables, के बजाय इसके कि हम 100 इनफरादी तौर पर वेरिएबल डिक्लेयर करें उसकी जगह पे हम 100 एलिमेंट्स की एक एरे इस्तेमाल करके वही काम जो है वो एरे के तो ज़रिए भी कर सकते हैं। अब एरेज़ के एडवांटेजेस होते हैं या इसके यूजेस ऑफ एरे क्या हो सकते हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ एरेज आर एज फॉलोज। नंबर 1 है एरे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम, के एरे जो है वो बड़े पैमाने पर वैल्यू को एक सिंगल नाम के साथ स्टोर करवा सकती हैं। एरेज आर यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज़ ईजीली एंड क्विकली, के एरेज जो है वो बहुत सी वैल्यूज़ को आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। द वैल्यूज स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी सॉर्टेड ईजीली, कि एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब लगा सकते हैं आसानी से। और सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एन एरे ईजिली, कि अगर आपने एक एरे में से कोई वैल्यू ढूंढनी है
तो वो भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसको आप अतराफ भी कह सकते हैं कि साइड्स भी कह सकते हैं। कि वन डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, या ये वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल की, इसकी एक ही डायमेंशन होगी। A type of array in which all elements are arranged in the form of list is known as one-dimensional array। के array की ऐसी टाइप जिसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में होंगे, वो वन डायमेंशनल array कहलाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल array और लीनियर लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉलम और वन रो, कि या इसमें एक कॉलम की शक्ल में होंगी वैल्यूज़ या एक रो की शक्ल में। The process of specifying array name, length and data type is called array declaration। कि array के नाम, लेंथ और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस है वो डाटा या array declaration कहलाता है। जिस तरह आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा हुआ है, सेम उसी तरह जो है वो array को भी डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें सिंटैक्स इसका दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप डाटा टाइप देंगे। फर्ज करें हम कहते हैं इंटीजर रखनी है वैल्यूज़, तो इंट आइडेंटिफायर उस एरे का नाम, जो भी आप रोल नंबर रखना चाहें, मार्क्स रखना चाहें, और लेंथ के कितने आपको इसमें एलिमेंट्स चाहिए। 10 चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 20 चाहिए तो 20, 100 चाहिए तो 100, जितने मर्जी। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ें हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें यहाँ पे क्या है, इंट मार्क्स 5। तो ये 5 एलिमेंट्स की एक एरे आपके पास बन जाएगी जिसका नाम जो है वो मार्क्स है। The above example declare an integer array marks of 5 elements. It allocates 5 consecutive locations in memory. The index of first element is 0 and index of last element is 4। ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका नाम हो गया, ये इंडेक्स पहले एलिमेंट का, ये दूसरे का, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखें लेंथ -1 था लास्ट वाले का, तो लेंथ इसकी क्या थी, 5। 5 में से 1 माइनस करें तो 4। अब देखें एलिमेंट्स हमारे पास 5 ही बने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पहला 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास हमारे मतलूबा एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे रैम के अंदर। अब उसके बाद है एरे इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, सेम उसी तरह जो है वो एरे को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है कि डिक्लेरेशन के वक्त जब हम वेरिएबल को या एरे को कोई वैल्यू दे देंगे तो वो क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू एरे एलिमेंट एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज़ टू एरे एलिमेंट्स, कि एरे के एलिमेंट्स को वैल्यू जो है वो असाइन करने का जो प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन, कि उसको डिक्लेयर करते वक्त ही अगर हमने उसको वैल्यूज़ भी साथ दे दी उसके एलिमेंट्स को, तो ये प्रोसेस क्या कराएगा, एरे इनिशियलाइजेशन। द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ फॉर एरे एलिमेंट्स। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़, के इब्तदाई वैल्यूज़ की एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। द वैल्यूज़ आर सेपरेटेड विद कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, के ब्रैकेट्स के दरमियानी ब्रैकेट के अंदर जो है ये बंद होंगी और कॉमा के साथ सेपरेट किए जाएंगे। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन इनिशियल वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस, के 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कम से कम एक वैल्यू होना लाजमी है। A syntax error occur if the value in braces are more than the length of array। कम से कम 1 हो, और अगर आप उसकी लेंथ से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो तब भी जो है प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यू इज़ लेस दैन द एरे साइज, द रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स आर इनिशलाइज टू 0। फ़र्ज़ करें अगर आपने 10 एलिमेंट्स की एक एरे ली है और आपने उसको 6 या 7 वैल्यूज़ दे दी हैं, तो बाकी जो 3 एलिमेंट्स बचेंगे उसमें वो ऑटोमेटिकली सिफर जो है वो डाल देगा। अगर आपने लेंथ से ज़्यादा दी तो एरर आ जाएगा, अगर आपने लेंथ से कम वैल्यू दी तो बाकी जो खाली एलिमेंट्स बचेंगे वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बस 0 को पुट कर देगा। अब इसका सिंटैक्स है यहाँ तक वही सेम, कि डाटा टाइप बतानी है, उस एरे का नाम बताना है और लेंथ। उसके बाद आपने लगाना है इक्वल साइन।